हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का ज्योग्राफी का स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 40 मार्क्स। जी आपने सही सुना, स्ट्रैटेजी वीडियो। इसके अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो लेकर आई थी जिसमें हमने ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू लिया था कि पेपर आपका कैसा होने वाला है और कौन से सेगमेंट्स आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। और आज की इस वीडियो में, दैट इज द सेकेंड वीडियो का, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का डिस्कशन करने वाले हैं। देख भाई, 4 मार्क्स को हम बहुत अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करने वाले हैं या फिर मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बता दूंगा जिसके थ्रू आपको इस क्वेश्चन में, अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और अगर आपका लैंग्वेज राइटिंग थोड़ा अच्छा है तो देख भाई, इसमें 8 आउट ऑफ 8 भी आ सकता है। मतलब कि आपको ज्योग्राफी के पेपर में 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। देखो, जब मैं हम 4 मार्क्स के स्ट्रैटेजी 4 मार्क्स की बात करते हैं, अगर मैं इसके स्ट्रैटेजी की बात करूं तो अगर आप ना कितना भी अच्छा आंसर लिख लो, आपका इंग्लिश कितना भी अच्छा है, आप कितना भी फ्लुएंट लिखते हैं, तो 4 मार्क्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मिलेंगे या तो फिर 3.5 मिलते हैं। बट अगर आप इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन कर दे ना भाई, एक चीज का एडिशन कर दे, तो आपको 4 में से 4 मतलब आउट ऑफ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए पहले हम ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। देख भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल एनी 2। अगर आपने अभी तक ये सारे आंसर्स को पढ़ा नहीं है तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप बोलते ना, अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा तो भी आपको 1.5 मार्क्स तो इसके अंदर कहीं नहीं गए। देख भाई, इसमें इतना टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 में से हमेशा आपको कितना लिखना है? तो भाई 2 लिखना है। अब या तो एक क्वेश्चन इंडिया का होगा या तो एक क्वेश्चन ब्राजील का होगा। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपका होता है फील्ड विजिट का क्वेश्चन होता है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको देखो इधर बोला ना क्वेश्चनर बनाना रहता है, प्रिपेयर क्वेश्चनर फॉर फील्ड विजिट। और एक रहेगा ब्राजील और इंडिया पे और दूसरा रहेगा सिर्फ इंडिया पे, या फिर एक ब्राजील एक इंडिया पे, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं बताने जाऊँ तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 7, फिर आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है भाई आंसर इन डिटेल। फिर सपोज मैं बी अटेम्प्ट करूँ, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, तो सबसे पहले आपको यहां पर ना ये दिख रहा है कुछ, इसी को बोलते हैं यूज ऑफ स्टेंसिल। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा तो जिसमें हम स्टेंसिल को यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टेंसिल को यूज करके ऐसा इंडिया का मैप बना लेना है। इसके अंदर लिखना कुछ नहीं, सिर्फ मैप बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, हेडिंग के अर्बनाइजेशन इन इंडिया, तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया चालू करना है। अर्बनाइजेशन ऑफ कंट्री कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री टू इट्स पॉपुलेशन। पूरा का पूरा आंसर आपको अच्छे से लिख लेना है। अब क्वेश्चन में देखो, आंसर में आपने कौन से स्टेट का जिक्र किया है? गोवा का जिक्र किया है, दिल्ली का जिक्र किया है, फिर आपने क्या किया, तमिलनाडु जिक्र किया है, महाराष्ट्र जिक्र किया है, केरला, फिर ये हो गया हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू एंड कश्मीर। इसमें भी मोस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सा है? गोवा। एंड वाइल दिल्ली इज मोस्ट अर्बनाइज यूनियन टेरिटरी। तो ये जो मोस्ट वाले हैं ना, इनको आप यहाँ पर क्या कर दीजिए भाई, तो चुपचाप मार्क कर दीजिए। मोस्ट अर्बनाइज स्टेट देखो यहाँ पर दिया है, और यूनियन टेरिटरी। तो मोस्ट अर्बनाइज स्टेट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या मार्क किया मोस्ट अर्बनाइज यूनियन टेरिटरी और मोस्ट अर्बनाइज स्टेट गोवा, तो ये इधर मार्क किया है। ऐसा आपने को 2 मार्किंग दिखाना है। उसके साथ साथ आपको इधर ये नॉर्थ दिखाना है, मैप नॉट टू स्केल लिखना है। और ये किसका मैप है? इंडिया का, तो यहाँ पर इंडिया का। अब जैसे ही भाई आप ये करते हो ना, देखो यहाँ पर आंसर बहुत कम लिखा है मैंने। आपको चाहिए तो आप ये सारे स्टेट्स का भी मार्किंग दे सकते हो, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर। आपको जो चीजें आप मैप में प्लॉट कर सकते हो वो सारी चीजें आपको कर देनी है। एक बार जैसे आपने ये कर दिया ना भाई, ये मैप को कितना मार्क्स है पता है क्या? 2 मार्क्स है। क्या बोला मैंने? मैप को 2 मार्क्स। या तो अगर वो कुछ नहीं भी देंगे तो 1.5 मार्क्स आपको वो मैप में देंगे, और जो बचा हुआ रहेगा इसको उन्होंने कितना दे दिया? 1.5। आपके आंसर को 1.5। तो टोटल आपको कितना मिल गया? 3 मार्क्स मिल गया, बराबर। 1.5 मिल गया। अब अगर आपने इंग्लिश थोड़ा और अच्छे से लिख दिया तो यहाँ पर वो आपको कितना दे देंगे? 2 दे देंगे। 2 देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो 3.5। ऐसे मैंने बोला कि 3.5 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएगा। अब सपोज अगर ब्राजील का क्वेश्चन है और इसके नीचे आपको लाइन छोड़ देना है। ब्राजील के क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, द कोस्ट ऑफ ब्राजील, ये आपको लिखना है। ब्राजील का स्टेंसिल आपको ड्रॉ करना है। क्या ये दुकान पे ना मिलता है, 5 रुपये 10 रुपये का स्टेंसिल मिलता है, वो आपको ले लेना है, क्योंकि यही स्टेंसिल आपको 4 मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प
करने वाला है। जब आप स्टेंसिल ले लेंगे तो यहाँ पर आपको देखो स्टेंसिल में सबसे पहले कुछ करना नहीं, सिर्फ मैप ड्रॉ करके रखना है और फिर आपको आंसर लिखना है। आपको आंसर में जो जो पता है, ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 7400 किलोमीटर लॉन्ग, इसको अंडरलाइन करना है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कोस्ट, तो एक नॉर्थ अटलांटिक एक ईस्ट कोस्ट। फिर नॉर्थ अटलांटिक के बारे में आपने बताया, फिर आपने ईस्ट कोस्ट के बारे में बताया। देखो बहुत सारी चीज़ें आपने जो जो इंपॉर्टेंट था, सैन फ्रांसिस्को, फिर बीचेस, सैंड ड्यून्स, कसिनो बीच, कोरल रीफ, अटॉल आइलैंड्स। फिर आपने यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें मार्क की, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। तो जब मैं ईस्ट कोस्ट की बात करूँगा तो वो ये वाला पार्ट है, और जब मैं नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट की बात करूँगा तो ये वाला पार्ट है। और अगर आपको इसमें से और भी कोई नाम आता है, जैसे अमापा आता है, अगर अमापा लिखने को आ रहा है, रियो ग्रांडे डी डो नॉर्टे आ रहा है, तो वो सब आप लिख सकते। नहीं आ रहा है तो मेजर आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो काम हो गया, क्योंकि ये मैप आपका क्या करेगा ना, बाकी सारे जितने भी लोग ने पेपर लिखा रहेगा उन्होंने सिर्फ क्या लिखा रहेगा भाई पता है, आंसर। बट आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है आंसर प्लस मैप। तो ये जो एक्स्ट्रा वजन आप डाल रहे हो ना, इसी से आपको क्या मिलेगा भाई, तो एक्स्ट्रा मार्क्स। और ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपको हेल्प करेगा आपका पूरा ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज करने में। तो कोई भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, अगर वो इंडिया का क्वेश्चन है तो याद रखना आपको इंडिया का मैप बनाना है, और अगर आपका ब्राज़ील का क्वेश्चन है तो आपको क्या ड्रॉ करना है भाई, ब्राज़ील का क्वेश्चन ड्रॉ करना है। तो चलिए इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और डिस्कस करते हैं उसके पॉइंट। सबसे फर्स्ट तो प्रिपेयर क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, अगर ये ऐसा बोला है तो चुपचाप इंडिया और ब्राज़ील का मैप बनाइए और उसके बारे में आपको जो भी आपको समझ में आता है, जैसे उनके कैपिटल्स क्या है वो मार्क कर दीजिए। राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील, तो क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील इसके अंदर आप स्टेट्स का नाम लेंगे, उसको मार्क करिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट क्लाइमेटिक चेंजेस ऑकरिंग इन इंडिया व्हाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जब हम नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेन कैसे कम हो रहा है, कौन से स्टेट में कम हो रहा है, वो आपको लिखना है। ऐसे करके आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, इतने क्वेश्चंस के, ये क्वेश्चंस को आप ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक पार्ट हो जाएगा आपका ब्राज़ील का पार्ट और एक पार्ट हो जाएगा आपका इंडिया का पार्ट। और सारे आंसर्स ना, पहले आप एक मैप बना लीजिए और सारे आंसर्स के अंदर ये, अगर सपोज मैं ये लिख रहा हूँ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में मैं मैप में क्या क्या प्लॉट करूँगा वो सारी चीज़ें देखिए। फिर मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया गिविंग एग्जांपल, तो मेजर वाटर डिवाइड में कौन आएगा भाई, तो इंडियन ओशन आएगा, बे ऑफ बंगाल आएगा, अरेबियन सी आएगा। इसको आपको मार्क आउट करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, देख भाई ये उनके लिए है जिनको थोड़ा अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, जिनको 40 से 38 39 के रेंज में आना है। अगर आप 30 में खुश है, 35 36 में खुश है तो कोई बात नहीं है, आप इतना मेहनत ना करिए, सिर्फ आप आंसर लिख कर आइए। बट जिनको करना है भाई आप करिए, क्योंकि आपका पेपर थोड़ा अलग लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको ये वीडियो थोड़ी नई और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।